हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कर्नाटक में 4% ठेकों में जिस तरीके से मुस्लिम आरक्षण दिया गया, उसके बाद राज्यसभा में जमकर इसका विरोध बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता जगत प्रकाश नड्डा ने इसके खिलाफ विरोध किया और कहा कि इस तरह के लॉ विड्रॉ होने चाहिए, वापस लिए जाने चाहिए, जिसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया गया और उन्होंने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है कांग्रेस। तो राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के द्वारा कहा गया है, संविधान में लिखा हुआ है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं मिल सकता। ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि ये लोग संविधान के हितैषी बनते हैं और कर्नाटक में कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण के लिए जरूरत पड़ी तो संविधान में भी बदलाव करेंगे। हालांकि वक्त दिया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन लगातार हंगामा और इसके बाद राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। इसके पहले लोकसभा में भी हो हंगामा की तस्वीरें सामने आई थी। लोकसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित की गई है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, केंद्रीय मंत्री भी उन्होंने मुद्दा उठाया कि कर्नाटक में जिस तरह से मुस्लिम आरक्षण दिया गया है वो ठीक नहीं है। दरअसल जिस वक्त आरक्षण दिए जाने की बात कही गई थी, ये प्रस्ताव लाया गया था, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से नाराजगी जाहिर की गई थी और उसके बाद अब वहां पर आरक्षण मुस्लिमों के लिए लागू कर दिया गया। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कर्नाटक के कि संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। साफ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में I'll authenticate. Yes, sir. The statement of the Karnataka में leader of the house. Yes. The statement to which reference has been made by the Honorable Parliamentary Affairs Minister that a constitutional functionary holding position in the political party has made a statement that there will be reservation in contract for Muslim community. That statement be authenticated and put on the table of the house. The Karnataka government, the day. I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. इन पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स ये, और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग But what do you want? What do you want? I want that such. तो पिछले दिनों हमने तस्वीर देखी थी, कर्नाटक में भी इस मुद्दे को लेकर के सियासत गरमाई थी। आज राज्यसभा में भी वही देखने को मिला है। अब इस दौरान राज्यसभा में सांसद किरण रिजिजू की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनाते हैं। Why I am standing here is because of an extremely important and sensitive matter which has come to our notice. The members of parliament from the NDA have met me and raised this very important issue. What is the issue? Sir, one of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. Now, this statement, we cannot take this
statement lightly. Because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position, and in a very clear term, he has stated that Congress party will provide reservation to Muslim community, and for that they will change the Constitution of India. Reservation for It is what? extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the Constitution of India, the Constitution provided by Dr. B.R. Ambedkar. And these people, they are talking about Constitution, they are carrying the photograph of Baba Saheb Ambedkar, but their people officially makes a statement to change the Constitution of India. I want the Congress president who is sitting here in the House to make very specifically clear about the Congress party's position. How and in what manner you want to change the Constitution of India to provide reservation to Muslim community? I want clear-cut reply and position from the Congress party president, who is leader of the House in the Rajya Honorable Sabha. Minister, reservation in what? Sir, my request is. असली चेहरा आज उजागर हो गया है। कांग्रेस की फितरत आज उजागर हो गई है। डीके शिवकुमार कोई साधारण नेता नहीं है, गांधी परिवार के खास नेता है डीके शिवकुमार। राहुल गांधी जी के बहुत निकट माने जाते हैं डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार जी ने अपने एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि मुसलमानों को आरक्षण देना पड़े और उसके लिए संविधान को भी बदलना पड़े तो हम संविधान को बदलने के लिए तैयार है। ये खिलवाड़ है संविधान के साथ, ये मजाक है बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान के साथ। जो नेहरू जी ने किया था, देश का बंटवारा किया था अपने महत्वाकांक्षा को जीवित रखने के लिए, खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने मां भारती को 2 टुकड़ों में बांट दिया था धर्म के आधार में कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आज गांधी परिवार वही कर रही है, भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करके मुसलमान आरक्षण को भारत के संविधान में स्थान दे करके, जिसके खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर थे, वो हिंदुस्तान का बंटवारा पुनः चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी अनफिट है, पॉलिटिकली अनफिट है, इसलिए वो देश को तोड़ करके, देश के संविधान को बदल करके कहीं न कहीं नेता बनने की साजिश रच